Hello and welcome to this video. This video is going to be very interesting. आपको मजा आने वाला है because we are going to study collocations. बढ़िया टॉपिक है and it is very important if you want to upgrade your English language skills to the next level. So let's get started. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है collocations take your English to the next level. And you are learning English from Hindi because एक नई भाषा सीखने के लिए आपको अपनी भाषा में बात करने वाले टीचर की आवश्यकता होती है एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव क्रिएटेड दिस गुरुजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल. ओके, सो आई वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर. तो बहुत सारी हिंदी रहती है बट द लॉजिक एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू टीच यू इंग्लिश, कि आप अंग्रेजी सीखें. बट उसके लिए बहुत बार हमें अपनी भाषा की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड आवर लैंग्वेज इन स्टार्टिंग, शुरू में पड़ती है. लेटर ऑन, बाद में, वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन आवर मदर टंग. We can continue to study in English. Okay, so आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हैं और कुछ वीडियोस में आई एम जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश ऑल द टाइम बिकॉज थोड़े एडवांस लेवल की वीडियोस होती हैं उनमें इंग्लिश ही चलती है, और जो थोड़ा बेसिक होती हैं जो मैं चाहता हूँ कि सब लोग समझें, जो हिंदी से अभी इंग्लिश में अपनी यात्रा तय कर रहे हैं वो भी सीखें, तो मैं वहाँ पर इंग्लिश बोलता हूँ. ओके, सो ऑसम. अगर आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बात की बात है, बट अभी जो मैंने आपको बात बताई वो अच्छी लगी तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट्स में ऑसम. देखिए, आप जब कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है और एक क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर को आप सपोर्ट करते हो कि हाँ भाई तुम भी आओ यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाओ. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉलोकेशंस का क्या रायता है, क्या दिक्कत है, इनसे खोपड़ी ख़राब हो जाती है, मतलब टेंशन हो जाती है, ये कॉलोकेशंस क्या होती हैं. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेक और डू से हम शुरू कर रहे हैं, मेक और डू से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को हम. तो होता क्या है, तो नॉर्मली हमारा एक सेंटेंस होता है जिसमें हम बोलते हैं करो. क्या करो, जैसे कि फ़ोन करो, वादा करो. तो इस तरीके के दो सेंटेंसेस हमने लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, राइट. तो हमें जब करो आता है तो डू, करना माने डू, यही सीखा हमने, यही रटा है और सीखा है. दोनों तरीके से डू है, रटने से भी डू है और सीखने से भी डू है. फ़ोन करो तो फिर बनेगा भैया डू अ फ़ोन कॉल, राइट, डू अ फ़ोन कॉल. वादा करो, डू अ प्रॉमिस. तो इस हिसाब से तो ठीक है, जिस हिसाब से हमने सीखा है कोई दिक्कत ही नहीं है. और डू अ फ़ोन कॉल मतलब कोई गलती भी नहीं है, सामने वाले को समझ में आ रहा है. फ़ोन कॉल करो, डू अ प्रॉमिस, प्रॉमिस करो, वादा करो. गलत क्या है इसमें? गलत कुछ भी नहीं है इसमें. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. बट अंग्रेजी एक जुगाड़ू भाषा है. जैसे हमारी हिंदी भाषा है वो एक वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज. साइंटिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या है मेरा, कि हमारी भाषा में ना हर चीज़ का लॉजिक है. कोई काम क्यों होता है, कैसे होता है, हर चीज़ का फॉर्मूला है. बट कॉलोकेशन एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है. हाँ जी, बस ऐसे ही होता है. मतलब कॉलोकेशन उन टॉपिकों में से है इंग्लिश के, क्या जी बस होता है ऐसे. क्यों होता है नहीं पता. डू अ फ़ोन कॉल बिल्कुल सही है, फ़ोन कॉल करो, बट ऐसे नहीं होता है इंग्लिश में. डू अ प्रॉमिस, वादा करो, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ऐसे नहीं होता है इंग्लिश में. तो कोई चीज़ क्यों होती है, ऐसी होती है, हमने मान लिया, हमें ठीक लगती है, तो ऐसे टॉपिक में से ही आता है कॉलोकेशन. तो सही क्या होता है इसका? इसका सही होता है मेक अ फ़ोन कॉल. मेक अ फ़ोन कॉल. कैन यू प्लीज़ मेक अ फ़ोन कॉल? कुड यू प्लीज़ मेक अ फ़ोन कॉल? May I make a phone call? May I make a call? Make a phone call, make a call. वादा कीजिए, make a promise. तो यहाँ पर ये make का रायता फैल गया, जबकि do हमें ठीक लग रहा था. make क्यों आएगा? अब आप सवाल पूछोगे make क्यों आएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं हर चीज़ का सवाल पूछता हूँ कि make क्यों आएगा. कोई जवाब नहीं है भाई, ईमानदारी के साथ. फिलहाल तक, आज की डेट तक, 11 मई 2023 तक कोई जवाब नहीं है कि make क्यों आएगा. लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी डू अ फ़ोन कॉल ठीक नहीं है, बोर हो गए, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डू, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, मेक अ फ़ोन कॉल. ओके, अंग्रेजों की भाषा रही है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मार रही है, स्टाइल मारी है उन्होंने. मेक अ फ़ोन कॉल, मेक अ प्रॉमिस, वादा कीजिए, वादा बनाइए. मेक माने बनाइए, फ़ोन कॉल बनाइए. तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर दिमाग की जरूरत नहीं है. नो नीड टू यूज एनी लॉजिक, ग्रामर लॉजिक काम नहीं करने वाला, कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करने वाला यहाँ पे कॉलोकेशंस में. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं.
व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कोलोकेशन, मतलब खोलने से पहले ही बता दिया मैंने आपको कि लॉजिक क्या है। कोई लॉजिक नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कोई लॉजिक नहीं होता कोलोकेशंस का, बस चल रही है गाड़ी। जस्ट एक्सेप्टेड द वे, मतलब जस्ट एक्सेप्टेड वे है ये, मतलब उन्होंने बोला भाई डू अ फोन कॉल, हमें समझ में नहीं आ रहा, मेक अ फोन कॉल ज़्यादा, ठीक है, एक नियम बना दिया, ठीक है। और उस नियम का भी कोई लॉजिक नहीं है। जैसे इंडिया में नियम है ना कि हेलमेट पहनो, वाई टू वियर हेलमेट, बिकॉज इट विल कीप योर हेड सेफ, राइट, द चांसेस आर दैट यू मे लिव लॉन्गर, ज़्यादा दिनों तक जी सकते हो, उसका लॉजिक है। कुछ कानून होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो कोई अगर ऐसा कानून आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कानून है बट उसका पता नहीं है। जैसे कि देखो हेलमेट का ही देखो, हेलमेट पहनना है हमें, तो ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। हमें सरकार को हमें कहना चाहिए ओके गाइज यू शुड वियर अ हेलमेट बिकॉज इट विल कीप यू सेफ। हेलमेट मैंने नहीं पहना, मरूंगा मैं, सरकार जुर्माना लगा रही है, तो ये जुर्माने वाला जो रूल है इसका कोई लॉजिक नहीं है, या फिर एक तरीके से अत्याचार टाइप का कुछ भी समझ लो, तो ऐसे है। जस्ट एक्सेप्टेड वे है बोलने का, और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है भाई ये चीज़ ये है, बस क्यों है नहीं पूछना नहीं, तो ये है कॉलोकेशन। आगे बढ़ते हैं, कॉलोकेशंस सीखने क्यों हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, ग्रामर कुछ है नहीं है, तो फिर सीखें क्यों, टेंशन क्यों लें। तो कॉलोकेशन सीखने से पहले क्यों सीखें ये पूछने से पहले तो पहला सवाल ये है कि इंग्लिश क्यों सीखें, और इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख लें, ज़्यादा ही क्यों सीखें, इंग्लिश सीखते ही क्यों आए। तो इन चीज़ों पर विचार किया जाए। फिर से वापस आते हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, आप इंग्लिश सीख रहे हो बोलने के लिए, तो बोलने के लिए तो आप थोड़ी सी इंग्लिश सीख रहे हो तो भी काम चल जाएगा, बट सामने वाले ने क्या क्या बोल दिया उसका तो आपको नहीं पता ना भाई, वो तो कॉलोकेशन भी बोलेगा, वो तो कुछ और भी बोलेगा, वो तो कोई भी वर्ड बोलेगा, एडवांस वोकेबलरी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा हाई फाई, वो आपको समझ में आना जरूरी है। देन ओनली यू कैन गिव अ रिस्पॉन्स, देन ओनली यू कैन गिव अ रिप्लाई। तो आपको समझ में आनी चाहिए इंग्लिश, और समझ में आने की कोई लिमिट नहीं है। मैं डिफरेंट लेवल की इंग्लिश बोलता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम डिफरेंट लेवल की बोलते हैं, नरेंद्र मोदी अलग लेवल की बोलते हैं, और बराक ओबामा अलग लेवल की इंग्लिश बोलता है। ओके, सो एवरीबडी इज टॉकिंग at a different level using different kinds of vocabularies, different kind of words, different kinds of sentence structures. So you need to understand all those structures so that you can understand and so that you can respond in that required way. आपको समझ में आना जरूरी है, इसलिए आप कॉलोकेशन सीखेंगे। क्या पता कौन सा आदमी आपके सामने कौन सा कॉलोकेशन यूज करके चला जाए, समझ में आ रहा है। तो एक ही रीजन है भैया, आओ भाई कितना बड़ा रीजन है, इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड नेचुरलनेस। भाई आप सामने वाले की बात जल्दी से समझ जाएंगे, जल्दी से जवाब दे देंगे, इसी को फ्लुएंसी बोलते हैं। जल्दी से जवाब देना फ्लुएंसी नहीं होता। फ्लुएंसी होता है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझ रहे हो और इंग्लिश में सोच रहे हो और इंग्लिश में बोल रहे हो, ये फ्लुएंसी है। जल्दी जल्दी बोलना फ्लुएंसी नहीं होता है। ओके, मेरे साथ रिपीट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ गया फ्लुएंसी का मीनिंग। फ्लुएंसी होता है इंग्लिश को इंग्लिश में समझना, इंग्लिश को इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश में ही बोलना। सोचा भी इंग्लिश में, बोल भी इंग्लिश में दिया, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। धीरे बोलो कोई दिक्कत नहीं है, तेज बोलो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लुएंसी का जल्दी जल्दी बोलने से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन स्पीक वेरी स्लोली एंड स्टिल यू कैन बी फ्लुएंट। व्हाई? बिकॉज यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू आल्सो थिंकिंग इन इंग्लिश। सो व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई थिंक इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक इन हिंदी। दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। ओके, सो इंप्रूव फ्लुएंसी एंड नेचुरलनेस। जल्दी जल्दी आप कॉलोकेशन समझ जाएंगे, सामने वालों ने बोला। हाउ टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कॉलोकेशंस बेटर। कॉलोकेशंस को हम बढ़िया तरीके से कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। लॉजिक तो कोई होता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, रीड एक्सटेंसिवली। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जितना तरह तरह का पढ़ सकते हो। मैं तो बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे बढ़िया है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, उसकी औकात कम है तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ लो अमेरिका के, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ लो लंदन के, ब्रिटेन के, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ लो ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पढ़ लो भाई, तो आपकी जो इंग्लिश है नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। बिकॉज एवरी न्यूज़पेपर फ्रॉम एवरी डिफरेंट ज्योग्राफी इज यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबुलरी, कॉलोकेशन, फ्रेजेस एंड व्हाटएवर। ओके, सो जब आप डेली किसी चीज को पढ़ते हो ना तो वो आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। इट बिकम्स नॉर्मल फॉर यू। ओके, इट बिकम्स रियली नॉर्मल।
इट बिकम्स नॉर्मल. जस्ट रीड. देखो मैजिक. 30-40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 1 साल. भाई 1 साल आप इंग्लिश पे काम करते हो आप, और आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल की हो जाती है. एंड यू आर गेटिंग प्रमोशंस, यू आर गेटिंग स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, यू आर एबल टू क्रैक इंटरव्यूज, यू आर गेटिंग प्रमोशंस, योर सैलरी इज ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग अ बेटर इन्फ्लुएंसर, you are becoming a better businessman, you are becoming a better presenter, you are becoming a better motivational speaker. So in every sphere of your life you are growing because of improved command on the English language. Are you getting my point? Pay attention to native languages. So you can read books, articles, other English materials. You can read books, newspapers, articles, maybe you can read different things like pharmacy related, engineering related, manufacturing related, psychology related, different from your interest. Read something different. Read something different topics. You are not interested, but still you read, so that you develop understanding to the different kind of sentences and phrases. Pay attention to native speakers. ये कैसे कर सकते हो आप? जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, द पीपल हु रियली आर इंग्लिश. मैं तो भाई अलीगढ़ का बंदा हूँ, राइट? उत्तर प्रदेश का बंदा हूँ, भोकाल टाइट वाला बंदा हूँ, राइट? सो इफ आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वुड वॉच मूवीज. मैंने वाइकिंग्स है ना, वाइकिंग्स नेटफ्लिक्स के ऊपर 4 बार देखा है इंग्लिश में. सोचो, एक वाइकिंग्स जिसके अंदर पता नहीं कितने सीरियल्स हैं, 4 बार देखा हुआ है, एंड ओनली इन इंग्लिश. और जब मैं वाइकिंग्स देखता हूँ तो आप ऐसे समझिए जैसे आप शोले मूवी देख रहे हैं ना हिंदी में, ऐसे मेरे लिए वाइकिंग्स है. मतलब वॉट एवर दे आर स्पीकिंग, इट इज गोइंग एग्जैक्टली इनटू माई माइंड. शोले मूवी को आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तो भी समझ में आता है आपको. शुरू में जब मैं इंग्लिश देखता था, आज से लगभग 20 साल पहले जब इंग्लिश मूवीज देखता था तो ऐसे देखता था, कान लगा के, आंख लगा के देखता था, कुछ मिस ना हो जाए. बट धीरे धीरे जब मैं डेली देखने लगा, प्रैक्टिस में आ गई चीज़ें. मैं इंग्लिश तो आती थी, बट भाई जमाना था कि इंटरनेट नहीं था उन दिनों में. 2002, 2003, 2004 में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो मूवी देखते थे तो उतना अभ्यास नहीं था. सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो वट एवर यू डू ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, you become master of it. Okay? So you can watch the conversations, interviews, you can watch movies, you can watch TV shows, you can watch interviews on YouTube channels. So there are many sources these days to expose yourself to different kinds of English. Okay? यूज कॉलोकेशन डिक्शनरीज. बहुत सारे सोर्सेज हैं इंटरनेट की दुनिया में. आप जस्ट गो टू गूगल एंड से लिस्ट ऑफ ऑल कॉलोकेशंस विद हिंदी मीनिंग. गूगल सब दे देगा आपको, लिस्ट ऑफ ऑल कॉलोकेशंस विद हिंदी मीनिंग. ओके, सारे कॉलोकेशंस को पढ़िए, हिंदी मीनिंग दे रखा है, समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए. 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रट्टा मारिए, 6ठी बार मारिए, 7वीं बार मारिए, 8वीं बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे. फिर वो रट्टा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अंडरस्टैंडिंग. जब आप किसी चीज़ को बार बार रटते हो तब आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हो एक दिन. क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में, फेक इट टिल यू मेक इट. आप बहुत दिनों तक जब किसी चीज़ को फेक करते रहते हैं, आप रोज़ कोट पैंट पहन के बाबूजी बन के निकलिए मार्केट से, मतलब घर से मार्केट में, रोज आप हो ख़त्म पीस, बट निकलिए बाबूजी बन के. ओके, बिकम अ प्रोफेशनल, कोट पैंट, टाई बेल्ट, एवरीथिंग. जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट फॉर 6 months. बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. आप कुछ भी नहीं है, यू आर नो बॉडी. ओके, जस्ट चेंज योर अटायर. अपनी जो वेशभूषा है वो बदल दीजिए. कोट पैंट, लेदर शूज, पॉलिश्ड. जब भी आप घर से निकले, नहा धो के कोट पैंट पहन के निकले, और 6-7 महीने लगातार इस काम को कीजिए. एवरी डे, डेली. कितना खर्चा है? बहुत कम खर्चा है. कीजिए और देखिए, आप 6 महीने के बाद की रिपोर्ट मुझे दीजिएगा. आपकी लाइफ टोटली चेंज मिलेगी आपको, टोटली. आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी होंगी, आपका रिस्पेक्ट लेवल आगे जा चुका होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल पे होगा. आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी सिर्फ कपड़े बदलने से. क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनैलिटी में, राइट? तो ये जो शर्ट मैं पहन रहा हूँ, ये वैन हुसैन की शर्ट है. ठीक, मुझे अलग कॉन्फिडेंस देती है.
और एक लोकल शर्ट अगर मैं पहनता हूँ 400 रुपये की, उसको पहन के बैठता हूँ, वो मुझे अलग कॉन्फिडेंस देती है। आप कहेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सी भी शर्ट पहन के बैठ जाओ। फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आपने क्या पहना है, और दुनिया भी देख रही है कि आपने क्या पहना है। दोनों को फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ओके, सो इंटरनेट से आप ये सब डाउनलोड कीजिए, सीखिए, इम्प्रूव कीजिए। देखिए, मैं इंग्लिश की क्लासेस में बहुत सारा मोटिवेशन और ज्ञान भी दे देता हूँ। सो आई एम श्योर कि इससे आपको फ़ायदा होता होगा। कमेंट कीजिए, फ़ायदा होता है। कॉलोकेशन होता क्या है? हमने इतनी सारी चर्चा कर ली कॉलोकेशन पर, बट मैंने ये पॉइंट बाद में रखा था, क्योंकि थोड़ी देर आप वार्म अप हो जाएं, फिर मैं बताऊंगा कि वो कॉलोकेशन होता क्या है, क्योंकि मुझे भी तब तक समझ में आ चुका होगा। तो कॉलोकेशन क्या होता है? हैबिचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। हैबिचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ध्यान दीजिए। हैबिचुअल, हैबिचुअल माने क्या होता है? जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है, यानी अंग्रेजों को दो शब्दों को साथ में प्रयोग करने की आदत पड़ गई, बस। ठीक है भाई, ऐसे होगा। हमने शुरू में बात करी थी ना कि डू अ फोन कॉल को मेक अ फोन कॉल क्यों बोले? बस है, बोलो, अंग्रेजों ने बोल दिया इसलिए बोलो। तो उनको आदत पड़ गई, तो उनकी आदत को हम झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश से हमें फ़ायदा होने वाला है। हम सेल्फिश हैं, हमें ग्रोथ लेनी है, हमें भी उसमें फ़ायदा दिख रहा है। और जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं ना एक्स्ट्रा, तो हमारा दिमाग भी ग्रो करता है। इट बिकम्स बेटर। दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। और ये शब्द अकर टूगेदर मोर एफन, अकर टूगेदर मोर ऑफन, अकर टुगेदर मोर ऑफन, ये ज्यादातर एक साथ ही आते हैं। राम और श्याम, शोले वाले जय वीरू, जो चीजें साथ में आती हैं वो कॉलोकेशन है। जय वीरू कह लो, कॉलोकेशन है। पेयरिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ खास वर्ड साथ में आते हैं। क्रिएट अ पर्टिकुलर मीनिंग और एक्सप्रेशन, इनका मीनिंग फिक्स है। मेक अ फोन कॉल, फोन फोन करो। मेक अ प्रॉमिस, वादा करो। तो इनका जो है ना पर्टिकुलर मीनिंग है, फिक्स है। कॉलोकेशंस आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड नेचुरल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो कोई चीज़ जब इंग्लिश में है ही, वो होती ही है, तो फिर आपको वो सीखनी है। और दिक्कत भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा समय बिताते हैं आप, देन यू बिकम मास्टर ऑफ दैट थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कॉलोकेशंस। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ कॉलोकेशंस, छोटी सी लिस्ट लेकर आया हूँ, बाकी आप गूगल से डाउनलोड कीजिएगा। कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉलोकेशंस आप कह सकते हो, आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ कॉलोकेशंस डॉट PDF फ्री डाउनलोड। तो PDF आ जाएंगे बहुत सारे, सबको डाउनलोड कीजिए। आज पढ़िए, 4 दिन बाद पढ़िए, फिर 15 दिन बाद पढ़िए, फिर 1 महीने बाद पढ़िए, आप मास्टर बन गए। किसी भी चीज़ को आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, बस मास्टर बन जाते हो आप। पहला कॉलोकेशन, कैच अ कोल्ड, सर्दी लग गई। पास्ट में बोलेंगे आई कॉट अ कोल्ड, सर्दी लग गई। मेक अ डिसीजन, निर्णय लो। आई मेड अ डिसीजन, मैंने निर्णय लिया। ब्रेक द न्यूज़, खबर दो। ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा खबर। ब्रेक द न्यूज़, ताज़ी खबर देना। टेक अ शावर, नहा लो। शावर ले लो, जैसे किसी दुकान पे रखी हो, शावर ले लो। तो लॉजिक नहीं है इसका, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। नहा लो। पे अटेंशन, जमा करो, ध्यान जमा करो, ध्यान जमा करो। ध्यान जमा करो नहीं है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है ध्यान दो, ध्यान दीजिए। हैव अ चैट, चैट ग्रहण करिए, कोई मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है बात कीजिए। हैव अ चैट। मेक अ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कीजिए। टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लीजिए। गिव एडवाइस, एडवाइस दीजिए, मतलब एडवाइस दीजिए। टेक केयर, मेक एन अपॉइंटमेंट, पे अ विजिट, एक विजिट जमा कीजिए, नहीं मतलब आइए, घूम के आइए, मिल के आइए। हैव अ मील, खाना खा लीजिए। टेक अ वॉक, टहल के आइए। कीप इन टच, आते जाते रहिए, टच में बने रहिए। ओके, तो ये कुछ कॉलोकेशंस थे। आप इनका लिस्ट बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और गूगल से भी बहुत सारे डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो फिर से कुछ चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई है कि जो शब्द नेचुरली कंबाइन होते हैं, अंग्रेजों ने डिसाइड किया, हमने नहीं किया है, स्पेसिफिक मीनिंग तय करते हैं, उनको कॉलोकेशंस बोलते हैं। नेटिव स्पीकर्स को आदत पड़ गई है, हैबिचुअल कॉम्बिनेशन बना लिया है इन लोगों ने, तो वो कॉलोकेशंस हैं। और कॉलोकेशंस को इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है। और ये आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाते हैं। इसलिए नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि इनका कोई लॉजिक का मीनिंग होता है, इसलिए बढ़ाते हैं कि सामने वाले ने यूज़ किया, आपको समझ में आया, आप उसका जवाब देने वाले। ओके, यूजिंग द अप्रोप्रिएट कॉलोकेशंस गिव्स अ मोर नेचुरल एंड नेटिव लाइक फील टू योर लैंग्वेज यूज। तो आप अगर कॉलोकेशंस यूज़ करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी है, आपने कॉलोकेशन भी तैयार किए हुए हैं। अगर आप if you are preparing for IELTS, I would suggest you that you create a list of collocations and practice and try to use in your sentences. When you use collocations in your speaking and writing while appearing for IELTS test, your band score is bound to grow, right? If you like this advice,
कमेंट्स में टाइप कीजिएगा ऑसम एडवाइस फॉर IELTS। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है अब। एंड द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है कि वीडियो को आप सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए अगर वीडियो में आपको हाई वैल्यू मिली है। दूसरी बात, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंटरनेट पर, जहाँ मर्जी चाहें आप। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल बटन पर क्लिक, ओ भाई बिलो बटन नहीं है, ये बेल बटन है, टाइपिंग एरर हो गया। ओके, क्लिक ऑन बेल बटन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, उसके बाद है सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।